दोस्तों, इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों की बात की जाए तो इस सूची में कई सारे युद्ध शामिल हैं। इन्हीं युद्धों में से एक युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच का भी है। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक में बैटल ऑफ हेडिस्पस भी कहते हैं। हेडिस्पस की लड़ाई सिकंदर और राजा पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई। यह भारत महाद्वीप के झेलम नदी के तट पर हुई थी, जिसे प्राचीन यूनानी हेडिस्पस के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर एक यूनानी राजा था। उसने अपने पिता फिलिपस द्वितीय की मृत्यु के बाद अपने सौतेले व चचेरे भाइयों की हत्या कर डाली और यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन को हथियाने में सफल रहा। दोस्तों, सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह पूरे विश्व पर अपना अधिकार चाहता था, इसीलिए वह पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ा। वह ईरानियों का कट्टर दुश्मन था, इसलिए उसने राजा बनते ही उन पर हमला कर दिया। ईरान के पारसी राजा दारा ने उसका सामना करने की कोशिश की, किंतु वह ज्यादा देर तक सिकंदर के सामने खड़ा नहीं हो सका और हार गया। अपने विजय अभियान को बढ़ाते हुए 326 ईस्वी के आसपास सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यह वह दौर था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कहते हैं कि भारत में सबसे पहले सिकंदर का सामना तक्षशिला के शासक अंबी से हुआ। अंबी ने सिकंदर को चुनौती देने से अच्छा उसके सामने घुटने टेकना बेहतर समझा और जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दिया। असल में वह सिकंदर की मदद से अपने प्रतिद्वंदी राजा पोरस को हराना चाहता था। इसके बाद सिकंदर ने अपने दूत को एक संदेश देकर राजा पोरस के पास कैकेयी जनपद भेजा। दूत ने कैकेयी नरेश पोरस को सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। पोरस ने सिकंदर के आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और तुरंत अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने के आदेश दे दिए। राजा पोरस ने सिकंदर को लड़ने के लिए आमंत्रित किया और हेडिस्पस नदी के किनारे दोनों की सेनाएं आ खड़ी हुई। पोरस की विशाल सेना को देखकर सिकंदर के सिपाहियों का आत्मबल कमजोर हो गया, लेकिन सिकंदर बहादुर होने के साथ एक कुशल सेनापति भी था। सिकंदर ने अपने सिपाहियों को हौसला बढ़ाया और रात का इंतजार करने को कहा। रात में बहुत तेज तूफान आया और मूसलाधार बारिश हुई। इस कारण सिकंदर के सैनिकों कि झेलम नदी के पार करने की आवाज उसमें दब गई। अत्यधिक वर्षा से नदी के पास की जमीन भी दलदली हो गई थी। सिकंदर ने झेलम नदी पार कर ली और युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगा। तब तक राजा पोरस को सिकंदर की नदी पार करने और उस ओर से आगे बढ़ने की सूचना मिल चुकी थी। उन्होंने अपने बेटे को घुड़सवार सेना के साथ उस ओर भेजा। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। सिकंदर की सेना द्वारा राजा पोरस के बेटे की हत्या कर दी गई और सभी घुड़सवारों को भी मार दिया गया। यवन सेना का मुख्य बल उसके दूरगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। जासूसों और दूरदर्शियों के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने में सक्षम थे। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपने चुने हुए 11,000 अंबी की भारतीय सेना और सिकंदर सेना के यूनानी सैनिकों को लेकर झेलम की ओर चल पड़ा। पोरस की सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। बारिश के कारण पोरस के रथ मिट्टी वाली जमीन में सहजता से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और कीचड़ में धंसे जा रहे थे, लेकिन पोरस की सेना में शामिल हाथियों ने सिकंदर की सेना के पसीने छुड़ा दिए और पोरस की सेना को संभलने का मौका मिल गया। पोरस युद्ध के दौरान एक विशालकाय हाथी पर सवार हो सेना का संचालन कर रहा था। वह बहादुरी से अंत तक लड़ता रहा और सिकंदर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। सिकंदर भी पोरस की बहादुरी देखकर दंग था। इससे पहले किसी भी राजा ने उसे इतना कड़ा मुकाबला नहीं दिया था, पर युद्ध के दौरान पोरस के दाएं कंधे पर चोट लग जाती है और वह रण क्षेत्र छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद सिकंदर के सिपाही उसे घेर कर गिरफ्तार कर लेते हैं और युद्ध समाप्त हो जाता है। अगले दिन जब सिकंदर के सामने पोरस को लाया गया तो नाराज सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने इस उत्तर से खुश होकर पोरस का राज्य लौटा दिया। इसके बाद से पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। व्यास नदी पर पहुंचकर सिकंदर के सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इनकार करने के प्रमुख कारणों में सैनिकों द्वारा लगातार युद्धों से उत्पन्न हताशा, नंद की विशाल सेना, सीमांत प्रदेश की कष्टदायक जलवायु और घर लौटने की व्यग्रता आदि बताए। नवंबर 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के मार्ग से सिकंदर की वापसी की यात्रा आरंभ हुई।
वह भारत भूमि छोड़कर बेबीलोन चला गया, जहां 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। दोस्तों, बैटल ऑफ हेस्पियस या झेलम नदी के इस युद्ध की जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।